सभी को आज हम आपके लिए कहानियों का सिलसिला इसके अंतर्गत पिता की सीख ये कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी का वाचन करने के पहले मैं आपको स्पष्टीकरण देना चाहूँगा कि ये जो कथा है हमें मराठी साहित्य में मिली। इसके जो लेखक है वो अज्ञात है, उनका कोई पता हमें नहीं चला, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और इस कहानी से आपको कुछ सीख मिलेगी, ऐसा मेरा एक ऐसी आशा है। इस कहानी का हिंदी अनुवाद हमने किया है जो आपके सामने इस तरह प्रस्तुत है। आज बच्चे पढ़ लिख कर बड़े होते हैं और अपने माता पिता के बारे में पता नहीं उनके दिमाग में कैसे कैसे विचार आते हैं। अब बच्चे पूछते हैं कि माता पिता हमारे लिए कुछ करते ही नहीं है, लेकिन माता पिता एक अज्ञात रूप से हमेशा छाया की तरह बच्चों के साथ रहते हैं। ऐसा ही कुछ संदेश इस कहानी के माध्यम से देने का प्रयास हमने किया है। आशा है कि इस कहानी को आप अच्छी तरह से सुनेंगे और इस कहानी को अच्छी तरह से अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे। चलो, आपके सामने प्रस्तुत है कहानी पिता की सीख। मॉम, डैड, मेरा रिज़ल्ट आ गया, मैं फर्स्ट क्लास पास हो गया। वेद पेड़ों का डिब्बा लेकर आया था। पहले इसे भगवान के सामने रख दे, आपको आशीर्वाद दे। अंत में आपने अपना सपना पूरा कर लिया है। हमें इससे पहले होटल प्रबंधन में प्रवेश लेने का आपका निर्णय पसंद नहीं आया, लेकिन आप अपने निर्णय पर अड़े रहे और अच्छे अंकों के साथ इसे पूरा किया। हेलो बाबा, सफल, आगे क्या है? पिताजी, क्या आपके पास राजमार्ग के पास कोई ज़मीन है? मैं और मेरे दोस्त एक साथ वहाँ एक होटल शुरू करने जा रहे हैं। पहले थोड़ा काम के लिए निर्माण करें, फिर धीरे धीरे जैसे तैसे काम होगा धीरे धीरे होटल बढ़ाएंगे। वेद, ज़मीन बैंक के पास गिरवी है, आप कुछ नहीं कर सकते इससे पहले कि आप किसी बड़े होटल में नौकरी की तलाश करें। पिताजी, ज़मीन गिरवी है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? और आपने ज़मीन गिरवी क्यों रखी? आप जानते थे कि मैं वहाँ एक होटल रखना चाहता था। मैं नौकरी कभी नहीं करूँगा, मैं व्यापार करना चाहता हूँ। अच्छा, आपके पास कितना पैसा है? एक जगह किराए पर ले। हे बेबी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ज़मीन गिरवी रख देता। तुम्हारी कॉलेज की फ़ीस, हॉस्टल का खर्च, घर का खर्च, मेरी पेंशन में थोड़ी बहुत कमी चल रही थी। तुम्हें दूसरा रास्ता खोजना होगा। वेद बाबा से बहुत नाराज़ हो गया। जहाँ तक वो जानता है उसकी स्थिति इतनी ख़राब नहीं थी कि उसे ज़मीन गिरवी रखनी पड़े, और अब वो कहता है कि वह पैसों की मद भी नहीं करेगा। माता पिता कैसे हैं, बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकते। वेद ने उस दिन खाना नहीं खाया। वह अगले दिन सुबह बाहर जाता था, रात को घर आता था। वह कहाँ जाता है, वह क्या करता है, माता पिता को भी नहीं पता था। उसने अपनी माँ के सवाल का जवाब भी नहीं दिया। उनकी माँ ने एक बार बाबा से कहा, अरे उनकी मदद करो या नहीं, वन वन इधर उधर भटक रहे हैं। तुम इसे सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं करना चाहते, फिर किसके लिए? यशोदा, अगर मैं होता तो क्या चुकाता? क्या मैं उसका दुश्मन हूँ? लेकिन वो दुश्मन लगता है, तुम नहीं। अबोला मुझे घर में नहीं देखता है। वसंतराव ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद वेद ने अपनी माँ से कहा, हम तीन दोस्तों के साथ मिलकर एक मकान किराए पर ले रहे हैं। हम एक छोटा सा नाश्ता और कॉफ़ी हाउस शुरू कर रहे हैं। देखते कि ये कैसे चलता है और आपको भुगतान नहीं करना पड़ता है। घर का मालिक अच्छा है, वह कोई जमा नहीं करेगा। वह केवल 2 महीने का किराया पहले ही लेगा और कुछ पैसा मैंने बाकी सामानों के लिए इकट्ठा किया है और कुछ ऋण हमारे वर्तमान पर खर्च किया जाएगा। बताओ बाबा, मैं ये मेरे लिए करूँगा? यशोदाबाई की आंखों में आंसू थे। वसंतराव शांत था। वेद अब काम से अभिभूत हो गया।
वह सुबह जल्दी निकल जाता था। वह रात को 12 बजे खाने के लिए आता था। वह अपनी माँ द्वारा दिए गए बॉक्स के साथ वापस आ जाता था। पहले 2-3 महीनों तक तो कारोबार ठीक नहीं चल रहा था। सारा खर्चा चला गया था और उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए वह चिढ़ने लगा। एक दोस्त से बहस हुई और छोड़ दिया। अब सारा बोझ उन दोनों पर पड़ गया। वेद ने फिर होम डिलीवरी शुरू की, कुछ नए ऑफर लॉन्च किए, मुफ्त सैम्पलिंग की, कॉलेज के सामने स्टॉल लगाया। इस तरह के एक या एक से अधिक प्रयोग करने शुरू किए। बाजार का अध्ययन किया और ग्राहक क्या चाहते थे, और इसलिए उनकी पार्टी के आदेश और ग्राहक भी दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो गया। धीरे धीरे ये बसने लगा, ऑर्डर बढ़ने लगे, ग्राहकों की भीड़ लगने लगी, स्पेस कम होने लगा। पड़ोसी के स्पेस को भी किराए पर देना पड़ा। अब उसने अपने दिल के मुताबिक मुनाफा शुरू किया। बिजनेस डिटेल समझ गया। बढ़ता आत्मविश्वास, उसका नाम शहर में जाना जाने लगा। 1 साल के भीतर उन्होंने होटल को प्रमुखता से लाया, मतलब उसको प्रसिद्धि मिल गई। अब वो और उसका दोस्त सोचने लगे कि उनके पास सिर्फ नाश्ते के बजाय एक भोजन मेनू होना चाहिए। लेकिन अनेक सवाल पर वापस आ गए वो। अब उसने अध्ययन करना शुरू कर दिया। वह अपने आसपास कहाँ किराए पर ले सकता है। उसने बैंक लोन के बारे में भी पूछताछ शुरू कर दी। उसने अपने माता पिता को जानबूझकर इस सब से दूर रखा था। वह अब उनकी मदद नहीं चाहता था। वो घायल हुआ। वह अपने दम पर सब कुछ करने जा रहा था। वेद का जन्मदिन आया। माँ ने अपना सारा पसंदीदा भोजन किया। रात होने पर भी वह अभी तक नहीं आया था। वह बेचैन हो गई। क्या उनके पास नौकरी होगी? वह उद्देश्य पर जल्दी नहीं आया था। वह आपको इन दिनों परेशान करना पसंद करता है। वह अच्छी तरह से नहीं बोलता है या कुछ भी नहीं कहता है। वह रात को 10 बजे आया। माँ ने उसे जल्दी से लपेटने के लिए कहा। पिताजी ने मेज पर केक रखा। माँ ने एक प्लेट बनाई और उसे लाया। वेद लिपटा हुआ था। माँ ने उसे लहराया। बाबा ने उसे केक काटने के लिए कहा। आप केक क्यों लाई? मैंने अपने दोस्तों के साथ केक काटा। आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं वेद? बाबा तुम्हारा है। बाबा है तो उसने मेरे लिए क्या किया? मैं पिछले साल से मर रहा हूँ। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। क्या उसने कम से कम एक बार पूछा था? उसने मेरे होटल के बारे में पूछताछ तक नहीं की। साधारण मदद तो दूर। वेद, ये सब भूल जाओ बच्चे, और यहाँ तुम्हारा जन्मदिन मौजूद है। वह क्या है? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ओह बाबा, अगर आप ऐसा कहते हैं तो अपना बटुआ न खोले। दर्द ने बटुआ खोल दिया। ज़मीन का कागज़ था और उसमें एक होटल की योजना थी। ये क्या है बाबा? होटल के वास्तुकार की योजना? लेकिन ज़मीन गिरवी रख दी गई थी ना। कोई बचा नहीं। मैंने तुमसे झूठ बोला। मुझे माफ़ करना। तुम सिर्फ कॉलेज से बाहर निकले हो। मुझे कोई अनुभव नहीं। अगर तुम्हें अभी ज़मीन दी गई और एक होटल शुरू करने के लिए भुगतान किया जाए तो तुम इस व्यवसाय की सभी बारीकियों को कैसे समझोगे? हाँ, आपको हमेशा छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी चाहिए। अपने इस 1 साल के अनुभव से बहुत कुछ सीखा है। आपने लोगों को आंकना, बाजार का अध्ययन करना, पैसों की गणना करना और उसके साथ व्यवहार करना सीखा है। आपने सीखा है कि विपत्ति के बावजूद भी कैसे बने रहे। आपको इस होटल प्रबंधन कॉलेज से अनुभव के इस स्कूल से अधिक ज्ञान मिला। अब आप अपने सपने को पूरा करने में सक्षम हैं। आप एक बड़ी छलांग ले सकते हैं। वेद बेबी, तुम्हारे पिता तुम्हारे जीवन के हर कदम पर तुम्हारे साथ थे। वो वही था जिसने तुम्हें समझे बिना जमा राशि का भुगतान किया था। बाबा उन लोगों का गारंटर था जो तुम्हें उधार देते थे। वे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते थे। तुम ही हो तुम उसने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए झूठ बोला। हमने ये सब अपने दिमाग पर एक पत्थर रख कर किया था। माँ और पिताजी, मैंने एक गलती की। मैंने कहा कि आप गुस्से से बाहर नहीं निकले, लेकिन आपने मुझे नहीं छोड़ा। आपने मेरी बैसाखी छीन ली, इसलिए मैंने आज चलना सीखा। आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा और आज मुझे एहसास हुआ कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस कहानी से हमें ये
सीख मिलती है कि माता पिता हमेशा हमारे साथ रहते हैं और बच्चों की भी ये कर्तव्य बनता है कि वे माता पिता के अनुभव को साथ में लेकर चले, उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में लाए और जीवन में एक अच्छी ऊंचाई तक या अपने जीवन में सफल होने का वो प्रयास करें। मुझे आशा है कि इस कहानी से आपको अच्छी सीख मिली होगी। फिर से एक बार इस लेखक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने मित्र, परिजन, अन्य लोगों में भी इसे शेयर करेंगे। बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे ही। धन्यवाद।